वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं पहले बता दूं कि ये ऐनक मैंने इसलिए लगाई हुई है क्योंकि मुझे आई फ्लू हो गया है, तो इसीलिए मेरी आंखें भी आपको थोड़ी सी कम कम खुली दिखाई दे रही होंगी और मेरी जो पावर लेवल है वो थोड़ी सी कम हुई होगी। लेकिन फिर भी देखो, अब इतनी बीमारी में भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, ये देखो, ये मैंने फाइनली यहाँ पे अपने बैकग्राउंड पे कुछ पोस्टर लगा दिए हैं। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, मैंने अपनी पिछली सारी दीवार मैंने कवर कर लिया है। और वो देखो, सबसे ज़्यादा टॉप पर वाइट बियर्ड है क्योंकि माई वन ऑफ द फेवरेट करेक्टर वाइट बियर्ड है। ओके, अब ये सब छोड़ के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखो यार, जो बंदा एनिमे देखता है उसको वन पीस का तो जरूर पता होगा। अगर उसने अभी तक वन पीस नहीं देखा होगा तो उसके दिल में हमेशा ये रहेगा कि यार वन पीस देख लूं, लेकिन उसके सामने एक सबसे बड़ा हर्डल आता है कि बहुत बड़ा है एनिमे, इसीलिए वो उसको स्टार्ट नहीं कर पाते। और जो लोग एक बार वन पीस स्टार्ट कर लेते फिर वो इसको खत्म कर कर ही छोड़ते हैं, जहां तक मैंने ऐसा देखा है। तो मैंने भी ये सोच के वन पीस स्टार्ट किया था कि यार देखो तो सही, इस एनिमे में ऐसा क्या है जो कि 1000 एपिसोड तक ये पहुंच गया है और अभी तक चल रहा है। अब देखो, वन पीस के अंदर तो बहुत सारी आर्क्स है, बहुत सारी बेशुमार आर्क्स हैं। अब उसमें से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट आर्क्स है ना मेरी नज़र में, वो मैं अब इस वीडियो में बताऊंगा। और मैं पहले बता दूं, इसमें मैं जहां जहां आर्क्स का नाम लूंगा ना, वहां वहां मेरे आर्क्स का मतलब होगा पूरी सैगा जो है। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं वन पीस की जो आर्क्स हैं उनको मैं रेटिंग करूंगा और वो सारा मेरा पर्सपेक्टिव होगा, आपका चेंज हो सकता है, मुझे नीचे कमेंट्स में बता दीजिएगा। तो ये मैं जाऊंगा लो टू हाई। जो सबसे ज्यादा मुझे बकवास आर्क लगी थी वो थी थ्रिलर बार्क आर्क। अब वो मुझे इतनी ज्यादा फजूल लगती है कि मुझे उसकी स्टोरी भी सही से याद नहीं कि उस आर्क में क्या होता है। लेकिन जहां तक मुझे याद पड़ता है उसमें वो साइंटिस्ट का एक फड्डा होता है और ब्रूक का फड्डा होता है, जहां तक मुझे याद पड़ता है। और एंड में पूमा आ जाता है उसमें। बस जो लास्ट में जो वो जोरो वाला सीन है वो ज़रा मुझे अच्छा लगा था और वो आइकॉनिक सीन था। जोरो जब वो सारे लूफी के पेन को अपने अंदर ले लेता है तो वो एक बहुत ज़्यादा आइकॉनिक सीन था। बस उसको छोड़ के बाकी पूरी आर्क आई वॉज थिंकिंग यार ये क्यों चल रहा है। और उसमें आई थिंक सो जो मेन विलन होता है उसका नाम गेको मोरिया होता है, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है। वो विलन मुझे बैड ऐस नहीं लग रहा था, अनोइंग लग रहा था मुझे। तो मुझे इसकी स्टोरी इतनी सही से याद भी नहीं है, इसलिए क्योंकि मुझे ये बहुत ज्यादा फजूल लगता था। अब अगर मैं दूसरे नंबर पे आऊं तो वो है आरलोंग पार्क। अब वो आरलोंग पार्क की जो वो पूरी आर्क है वो भी मुझे मतलब नॉर्मल लगती है, क्योंकि एक तो उस वक्त मैं वन पीस को बिल्कुल स्टार्ट किया था और वो पूरी जो आर्क है उसमें बहुत सारी छोटी छोटी आर्क्स थी, जैसे करेक्टर इंट्रोडक्शन की उसमें बाराती आर्क आ जाती है। उसके बाद अब हम बात करें तो ऐसी आर्क जो कि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहती है हमेशा। कुछ लोग कहते हैं इसको छोड़ दो, कुछ लोग कहते हैं इसको देखो। मुझे समझ नहीं आती है लोग क्यों इस आर्क को छोड़ने का कह रहे हैं। मैं बाय द वे बात करूं स्काइपिया आर्क की, पता नहीं क्यों लोग इसको छोड़ने का कहते हैं। हालांकि स्काइपिया आर्क की एंडिंग में बहुत ज्यादा सीक्रेट्स हैं जो कि आगे जाके स्टोरी में बहुत ज्यादा असर करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों लोग इसको छोड़ने का कहते हैं। बाय द वे मैंने स्काइपिया आर्क देखी थी क्योंकि उस वक्त मुझे किसी दोस्त ने या मैंने कहीं पे ऐसा नहीं सुना था कि इसको स्किप करो, तो मैंने देख ली। और मैं कहूँगा ये मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैंने उसको थर्ड पे रखा हुआ है। अब स्काइपिया आर्क जो है वो आराबस्ता के बाद आती है। अब जो आराबस्ता में हुआ था सेम वैसे वैसे ही स्काइपिया में हो रहा था। जैसे आराबस्ता में हुआ था कि स्टार्टिंग में सारे जो गैंग मेंबर्स हैं उन सबको अलग अलग कर दिया और सबको एक अलग अलग विलन्स दे दिए और फिर उसके बाद एंड में सब मिल जाते हैं। और जो मेन जो सबसे ज़्यादा जो मेन विलन होता है वो हमारे लूफी भाई साहब के लिए होता है। तो ये चीज़ मुझे पहले आराबस्ता में मैंने देख ली थी और इसीलिए मुझे स्काइपिया इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। स्काइपिया में जो मेन विलन था एनरो, वो भी मुझे कोई इतना ज़्यादा खास नहीं लगा था। इसके बाद जो आराबस्ता आर्क है वो मुझे बहुत ज़्यादा कमाल लगी थी। और उसमें जो हमारा क्रोकोडाइल भाई साहब होते हैं, ओए होए, वो मेरा बहुत ज्यादा अरसे तक सबसे फेवरेट विलन था। फिर आराबस्ता में जो सांजी करता है मिस्टर प्रिंस के नाम से, ओए ओए ओए, वो तो भाई उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। क्रोकोडाइल जैसा विलन मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि जिसने अगर प्लान्स बनाए होते तो उस प्लान्स के बैकअप भी उसने तैयार रखे होते हैं। उसमें बाय द वे वो जो एक लड़की होती है, आई थिंक लिली नाम होता है, वो ब्लू बालों वाली, वो मुझे बहुत ज़्यादा जहर लगती है। बाय द वे वो तो मेरा बहुत ज़्यादा कड़ा इम्तहान था उसको फेस करना। लेकिन आराबस्ता आर्क मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। उसके बाद में एक छोटी आर्क के बारे में बात करना चाहूँगा जिसका नाम है पंख हजार्ड। अब जहाँ तक मुझे याद पता है कि पंख हजार्ड वो एक पागल सा साइंटिस्ट होता है, वो जिसकी अंसी भी वो शिरुरुरु वाली अंसी होती है और उसमें आई थिंक लो का फड्डा होता है। और या वो मुझे लाइक नॉर्मल सी लगी थी, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी थी। लेकिन चूँकि वो यादें मेरे दिमाग में है इसे मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा बोल दूं। उसके बाद एक छोटी सी आर्क है जिसका नाम है जू आर्क, वो हाथी वाली। उसमें मुझे वो डॉग स्टॉर्म मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, वो भाई बहुत ज़्यादा बैड एस था। हाँ, तो ये भी एक छोटी आर्क थी, तो ये भी मेरे दिमाग में थी, तो मुझे लगा कि चलो उसके बारे में बोल दूं। और फिर उसके बाद एक ऐसी आर्क जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी वो है ड्रेस रोज़ा।
ओए होए होए, ड्रेस रोज़ा भाई, वो उस वक़्त वन पीस जो है ना वो पीक पे था मेरे लिए। वन पीस उस वक़्त बहुत ज़्यादा कमाल लगना शुरू हो गया था, और ड्रेस रोज़ा तक माई फेवरेट एनिमी वाज क्रोकोडाइल। उसके बाद मेरा डोफ्लामिंगो हो गया था, क्योंकि ड्रेस रोज़ा में डोफ्लामिंगो की प्लानिंग, उसकी पावर इतनी ज़्यादा कमाल थी। डोफ्लामिंगो के ऊपर मैं दीवाना हो गया था। ड्रेस रोज़ा के बाद एक जो सबसे ज़्यादा जिससे मैं दिमाग फाड़ दिया था वो है मरीन फोर्ड आर्क। वैसे इसको सुमिट वॉर्ड सागा कहते हैं, लेकिन मेरे लिए भाई वो पूरा का पूरा मरीन फोर्ड ही है। मरीन फोर्ड वो आर्क है जहाँ पे मैं वन पीस की मैं 15-16 से ज़्यादा एपिसोड देखना शुरू हो गया था। बाय द वे अब आगे मैं स्पॉइलर दे दूंगा, तो अगर आपने अभी तक मरीन फोर्ड आर्क नहीं देखी तो यू कैन स्किप दिस। उसमें जो एस वाला फटा था ना, उस वक्त ना मेरे दिमाग में तो एक फीलिंग थी कि यार शायद ये एस को मार देंगे। फिर मुझे एक और फीलिंग आई थी कि यार ये तो लूफी का भाई है, तो वो इतना एक मेन बंदे को किस तरह मार देंगे, लेकिन वो हो गया था। और वो सीन बहुत ज़्यादा कमाल था। और एस की डेथ से तो मैं ऑलरेडी ही शॉक था, क्योंकि मुझे उसके बारे में कोई स्पॉइलर नहीं मिला हुआ था। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। और उससे भी ज़्यादा मेरा वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर अगर आप पूरे वन पीस में कहोगे ना, वो है वाइट बियर्ड। उसने उस थोड़े से टाइम में मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर दिया था। और जब वो मरता है और जिस तरह वो मरता है, वो भाई मेरी रिस्पेक्ट जो है ना वाइट बियर्ड के लिए वो बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी। और मैं बहुत ज़्यादा सैड हो गया था वाइट बियर्ड की डेथ से। और मैं कह रहा था यार प्लीज़ ये बच जाए। मैं उस वक्त लिटरली दुआएं कर रहा था कि यार ये बच जाए प्लीज़, किसी ना किसी तरह वाइट बियर्ड बच जाए। एट दी एंड ब्लैक बियर्ड उसको मारता है यार। उसके बाद 2 आर्क्स रह गई हैं। अब जो सेकंड नंबर पे आर्क है वो है वेनो आर्क। जी हाँ, वेनो आर्क मैंने इसको सेकंड पे इसलिए रखा है क्योंकि वेनो आर्क मुझे लगता है कि यार थोड़ी सी मुझे लगता है कि ओवर हाइप्ड है। हाँ मुझे पता है उसमें काइडो है और बिग मॉम है और लूफी का गियर 5 है, ये सब कुछ मुझे पता है, लेकिन उसके बावजूद मैं इसको सेकंड नंबर पे इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मेरी मर्जी ना। हाँ ये मेरी ओपिनियन है, आपकी ओपिनियन अलग हो सकती है। मैं ये नहीं कर रहा इसमें फाइट बुरी है। इसमें गियर 5, काइडो और वो लॉ और जो किड और बिग मॉम की फाइट है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल है। इवन माय फेवरेट फाइट्स इसमें हैं, जिसमें सांजी वर्सेस क्वीन है, फिर जोरो वर्सेस किंग है। जोरो वर्सेस किंग की तो फाइट की एनिमेशन मैं कहता हूँ बन ही नहीं सकती। गियर 5 की जो है वो भी अच्छी है, लेकिन मेरी नज़र में जो जोरो वर्सेस किंग की एनिमेशन है वो सबसे ज़्यादा कमाल एनिमेशन वन पीस ने की हुई है। तो इसलिए मैं इसको सेकंड पे से रखा, क्योंकि यार पहले जो था ना बहुत ज़्यादा ये मोमोनोसुके और कुमुरासाकी और ये नाम ने ना मेरा पहले ही बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब किया हुआ था। मुझे थोड़ी सी ना मतलब अच्छी लगी है, लेकिन समझ रहे हो ना उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। इससे ज़्यादा जो टॉप पर मेरी है वो है होल केक। येस, होल केक आर्क जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा माई फेवरेट आर्क वॉज होल केक, क्योंकि उसमें एक्चुअल में ना उसमें मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो गया था। इसका ना एक छोटी सी स्टोरी है कि मैं होल केक के साथ क्यों इतना कनेक्टेड हूँ। एक्चुअल में मेरी 11th के बोर्ड से पहले ईद थी, तो उस ईद में ना 1 हफ्ते की छुट्टियाँ थी, तो वो उस 1 हफ्ते के अंदर मैंने 100 एपिसोड्स देखी थी, 100+ एपिसोड देखी थी। और उसमें थोड़ा सा हिस्सा एंड का ड्रेस रोज़ा की फाइट थी, और मैं पूरा सारा होल केक की जो आर्क है वो मैंने उस 1 हफ्ते के अंदर मुकाई थी। तो दैट्स वाई मैं होल केक के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। और सांजी और पुडिंग का जो था और लूफी, वो तो मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड था। और सांजी का जब वो दिल वगैरह टूटता है तो वो तो मैंने यहाँ पे पूरा फील किया था। और होल केक की मुझे फाइट्स वगैरह वो मुझे नहीं इतनी अच्छी लगती, लेकिन होल केक के साथ मेरी फीलिंग्स कनेक्टेड हो गई थी बहुत ज़्यादा। और दैट्स वाई मैंने होल केक को फर्स्ट पे रखा। और अगर आप सोच रहे हो कि मैंने वैनो आर्क को क्यों सेकंड पे रखा, मैंने शायद वैनो आर्क नहीं देखी हुई, तो मैं बता दूं मैंने वैनो आर्क सारी पढ़ ली हुई है मांगा में, और अभी इस वक्त मैं फाइनल सैगा पढ़ रहा हूँ। एग क्या उसका नाम है, और वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही। अगर आपकी राय मुझसे थोड़ी सी डिफरेंट है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स में मुझे नीचे बता दो कि आपकी सबसे ज़्यादा फेवरेट आर्क कौन सी है। तो या बस आज के लिए बस इतना ही। एंड में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक वन पीस नहीं देखा तो क्या कर रहे हो मेरी जान, जाके वन पीस देख लो। बहुत ज़्यादा कमाल एनिमे है और आपको इमोशंस की ना रोलर कोस्टर पे आपको बिठा देगा, और बहुत ज़्यादा कमाल एनिमे है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड sayonara।